तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव का ऐसे नॉर्मल डिफिनेशन क्या है, ए फॉर्म ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो कि चीनी किससे बनता है, तो चीनी बनने का प्रोसेस है, पहले क्या करते हैं हम लोग, गन्ना का जितना रस है वो सारा निचोड़ करके निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसका जो वो जो रस होता है उसको हम लोग ड्राई करके सुखा देते हैं, उसके बाद प्रोसेस उस पर चलता है, तब वो जाके चीनी बनता है। तो वो चीनी का डेरिवेटिव कौन है, वही गन्ना, तुम्हारा शुगर केन। तो इसका यही मीनिंग है, ठीक है, डेरिवेटिव का। तो खैर ये सब बात हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को मैथ में इसको जानना है आखिर है क्या। तो देखो ये जो डेरिवेटिव है, इससे पहले हम लोग देखे थे डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ डेरिवेटिव में क्या है कि सारा चीज़ आपका फॉर्मूला पर डिपेंड है। इसमें आपको इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला में भी इसका बहुत टाइप आएगा। जैसे आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, फिर पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसी तरह हर टाइप का इसमें फॉर्मूला होता है और कुछ रूल है इसका, ठीक है। जैसे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव आएगा, तो वो सब हम लोग यहाँ देखेंगे, और कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव भी आ सकता है। अभी हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसका पहले फार्मूला देखते हैं, फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आपको मैथ्स में ऑब्जेक्टिव में इसका फार्मूला भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग फार्मूला। तो सबसे पहले इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं, d/dx ऑफ x पे पावर n, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेरिवेटिव को हमेशा d/dx से डिनोट करेंगे, ठीक है, d/dx से डिनोट करेंगे, ठीक है। चाहे इसको d/dx बोलो, बहुत जगह पर इसको f' भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब खैर हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो जहाँ भी d/dx आ जाए समझ जाओ उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। मतलब x के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो ये अभी फॉर्मूला है, ठीक है, पहला नंबर इसका फॉर्मूला है। तो d/dx ऑफ x पे पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है n(x(n-1), ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल दे करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। d/dx ऑफ, जैसे x टू द पावर 5 का तुमको बोलेगा डेरिवेटिव निकाल दो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो ये जो n था ये n आगे आ गया और n में एक कम हो गया। तो वैसे ही यहाँ पावर 5 है, ये n है, तो ये 5 आगे आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, x में एक कम हो जाएगा, यानी कि 5 - 1 हो जाएगा ये पावर में, ठीक है। तो 5 × 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4। तो यही इसका डेरिवेटिव हो गया। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल d/dx ऑफ x पे पावर 6, तो क्या हो जाएगा, 6 × x टू द पावर 6 - 1, तो 6 × x पे पावर 5, यही इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा फार्मूला। ये फार्मूला सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है, जितना भी फार्मूला और विथ एग्जांपल। फिर देखते हैं दूसरा फार्मूला हम लोग, d/dx ऑफ x, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ऑलवेज हमेशा क्या होगा, इसका हमेशा डेरिवेटिव जो है वो 1 ही होगा, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या डेरिवेटिव बोलो चाहे डिफरेंशिएशन बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। ये फॉर्मूला है, x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होता है। तीसरा कि d/dx ऑफ 1/x, 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा होता है -1/x², ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, -1/x²। अच्छा ये दोनों कैसे आया, एक बार देख लेते हैं ज़रा हमको। हालांकि कैसे आया ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लो कैसे आया, एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो इसका ओरिजिन जो है वो यही फार्मूला से है, कुछ नहीं है। तो इस x पे पावर क्या है, 1 है, x पे पावर क्या है, 1 है। अब देखो इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो अगर x पे पावर n यानी कि पावर अगर 1 रहे तो क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, एक में एक घट जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 1 था, इसीलिए 1 - 1 हो गया, फॉर्मूला में -1 है। तो 1 × x टू द पावर 0, तो x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 × 1 1, यानी कि ये यहाँ से आया।
और ये कैसे आया, तो देखो अगर ये तुम अगर देखना चाहोगे तो डी बाई डी एक्स, तुम 1/x को क्या लिख सकते हो, x इनवर्स लिख सकते हो, x टू द पावर -1, क्योंकि अगर ये नीचे से ऊपर आता है, ठीक है, तो इसमें -1 पावर लग जाता है, ठीक है। अगर मान लो पावर 2 रहता तो ऊपर आता -2 हो जाता, ठीक है। तो फिर से अगेन यही फॉर्मूला पर सेट करो तो क्या हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा और x लिखा जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या है, यहाँ -1 है, तो -1 में -1 घट जाएगा, तो -1 इंटू एक्स पे पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/x² लिख सकते हैं, क्योंकि फिर अगेन ये नीचे आ गया तो पावर प्लस हो गया, ये -1 वैसे उतर गया, तो देखो यहाँ से है। तो खैर ये जानना ज़रूरी नहीं है कहाँ से है, लेकिन एक हम बेसिक नीड रख दिए हैं, ठीक है, दिख रहा है ना नीचे कैमरा में, ठीक। तो ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला था, तो हम बता दिए इसको। तो अब चौथा नंबर हम लोग देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, कि वैसा नंबर जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो, जैसे 5, 6, 7, 8, -1, ये सब सारा क्या है, कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लो तुमको दे देगा एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक है, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये तो था यहाँ पर सारा वेरिएबल वाला, ठीक है, और इधर कांस्टेंट वाला फॉर्मूला। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला स्टार्ट होगा, कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये क्या होता है, ये भी हम लोग समझते हैं। ये था कांस्टेंट वाला फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री, ये था तुम्हारा। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स, ठीक है। 6 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत इजी पड़ेगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। उसी तरह 9 नंबर जो फॉर्मूला हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और 10 नंबर जो फॉर्मूला हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखो ऐसे जहाँ जहाँ क्वेश्चन में सी है ये ऐसे याद रखना, वहाँ माइनस लग जाएगा आंसर में, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, माइनस माइनस प्लस कहाँ रहेगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला। इसी तरह हम लोग देखेंगे इन्वर्स का भी फॉर्मूला, पहले इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देख लिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन। 11 नंबर होगा, ये कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। देखो मैं सारा फॉर्मूला जो है एक जगह नोट करवा दे रहा हूँ, बाद में कहीं तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और रूल एक जगह हम लिखा देंगे और उसके बाद तुमको सिर्फ इसको याद रख लेना है। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है 1/x। उसी तरह 12 नंबर। अब ये लॉगरिथमिक का एक ही फॉर्मूला है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे मान लो e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेम e टू दी पावर x ही रहेगा। इस हम लोग क्वेश्चन में भी देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है। अभी सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना है, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x।
उसी तरह एक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है a टू द पावर x, जहाँ a क्या कांस्टेंट है, यानी कि 5 रहेगा, यहाँ पर 6 भी रहेगा, 7 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन e हमेशा फिक्स रहेगा यहाँ पर, ठीक है। e, अच्छा तुम लोगों को पता होगा कि e को हम लोग क्या बोलते हैं, e जो है वो एक नेपियर कांस्टेंट है। e का नाम क्या है, नेपियर कांस्टेंट, ठीक है। और इसका कुछ वैल्यू होता है, लगभग हमको लगता है इसका वैल्यू होगा 2.7 या 2.4 या ऐसे ही समथिंग होगा, ये वैल्यू इसका e का वैल्यू होता है। तो खैर उससे हमको मतलब नहीं है, e खाली याद रखो नेपियर कांस्टेंट है। बाकी जब हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग बताएंगे, ऐसे कैलकुलस में उतना यूज़ नहीं होता ये, ठीक है। सिर्फ e टू द पावर x ही रहेगा, वो आगे तुम लोग जानोगे नेपियर कांस्टेंट क्या होता है। अच्छा e टू द पावर x, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a टू द पावर x log a, क्या होता है log a, और इस log का जो वो बेस होता है वो e होता है, यानी कि हर जगह log ये बेस e ही रहेगा, ठीक है। तुम लोग सिर्फ डायरेक्ट याद रखो a टू द पावर x का क्या फॉर्मूला होता है a टू द पावर x log a बेस e, ठीक है। log का हमेशा log जो है वो हमेशा बेस के फॉर्म में होता है, ठीक है। 13 नंबर, तो ये दोनों था एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला फंक्शन और ये था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग इसको देखे भी हैं, इसमें चैप्टर नंबर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तुमको यहाँ पर हमेशा इनवर्स दिखेगा, तो इसका जो का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हम लोग 14 नंबर देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, अब कॉस इनवर्स एक्स का हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। कॉस इनवर्स एक्स का जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह हम लोग 15 नंबर देखते हैं, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला वो होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह 16 नंबर फॉर्मूला cot इनवर्स एक्स, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो जहाँ जहाँ सी है वहाँ कक्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। उसी तरह 16 नंबर देखते हैं, सॉरी 17 नंबर देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 बाई मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिख रहा है। उसी तरह हम लोग देखते हैं 19 नंबर फॉर्मूला, सॉरी 18 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई -1 बाई मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये था हम लोग, ये सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला था ये। तो ज़्यादातर आपको डिफरेंशिएशन में यही फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ अ डेरिवेटिव, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ अ डेरिवेटिव इसके बाद हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे चेन रूल क्या होता है। हम लोग जितना भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या डेरिवेटिव का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा चेन रूल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।